और आइए अब आगे बढ़ रहे हैं गाजियाबाद से अगली बड़ी खबर, जहां पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या की गई है। बदमाश को पकड़ने नाहल गांव गई थी पुलिस। नोएडा पुलिस कादिर नाम के बदमाश को पकड़ने गई थी। कांस्टेबल सौरभ के सिर में गोली लगने से मौत हो गई। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है गाजियाबाद से, जहां किस तरह से बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया गया। कादिर नाम का ये बदमाश था जिसको पकड़ने गई थी नोएडा पुलिस की टीम, लेकिन उल्टा यहां पर गांव वालों ने ही पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी की और एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कांस्टेबल सौरभ बताया जा रहा है जिसके सिर में सीधा गोली लगी है और उसकी मौत हो गई है। दिनांक 25/5/25 को थाना मसूरी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना मसूरी के ग्राम नाहल पर गौतम बुद्ध नगर के एक अच्छी सौरभ को गोली लग गई है, जिसे उसकी टीम के द्वारा यशोदा अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। ज्ञात हुआ है कि एक वांछित कादिर नामक नाहल का जो रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी के लिए वहां की टीम आई हुई थी। उसी दौरान ये घटना हुई है। इसमें ऐसा थाना फेज 3 गौतम बुद्ध नगर के उप निरीक्षक सचिन द्वारा एक तहरीर प्रदान की गई थाना मसूरी पर। समुचित धाराओं में उसके अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाए। और मोहम्मद यूसुफ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहम्मद, बताइए हुआ क्या था, किस तरह से पुलिस टीम पर ही ऐसे हमला किया गया और वो बदमाश, क्या उसको गिरफ्तार कर पाई पुलिस? जी बिल्कुल, नोएडा के फेज 3 थाने का एक ये वांछित अपराधी था जिसका नाम कादिर उर्फ बंटा है, जो कि गाजियाबाद के मसूरी इलाके के नाहल गांव का रहने वाला है। पुलिस इसी की तलाश में कल गाजियाबाद के नाहल गांव गई थी। वहां पर जैसे ही रात को पुलिस को सूचना मिली थी, अब इनपुट मिले थे कि जो कादिर उर्फ मंटा है वो नाहल गांव में ही छुपा हुआ है। उसके लिए जब जो नोएडा पुलिस है वो दबिश देने वहां पर पहुंची, तो तभी जैसे ही कादिर को ये पकड़ने वाले थे तो कादिर और उसके साथियों ने मिलकर के पुलिस के ऊपर पहले पथराव किया। सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने अपनी तरफ से फायरिंग की, लेकिन जो बदमाशों ने भी दूसरी तरफ से क्रॉस फायरिंग की, जिसमें सौरभ नाम का एक जो आरक्षी है उसको सर में गोली लगी। उसको वहां से जैसे ही उसको गोली लगी तो वहां से उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस पार्टी जैसे तैसे वहां से जान बचा कर के जो मसूरी थाना है वहां पर पहुंची, और क्योंकि लोकल मसूरी पुलिस जो थी वो भी साथ में थी। जैसे ही पुलिस की जो टीम वहां पर पहुंची थी, उन्होंने और अतिरिक्त बल वहां पर बुलाया, लेकिन तब तक जो कादिर था वो फरार हो गया था। उसके साथी जो है वो फरार हो गए थे। लेकिन इस पूरे जो घटनाक्रम है इसमें सौरभ नाम के जो आरक्षी है उसकी जान चली गई है। फिलहाल ये बेहद दुखद घटना है कि जिस तरीके से बदमाशों ने एक फायरिंग करके एक सिपाही की गोली मार करके हत्या कर दी है, तो कहीं ना कहीं बदमाशों के दिमाग में जो यूपी पुलिस का खौफ है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि कादिर अपने आप को पुलिस की गिरफ्त से छुटाने में ना ही कामयाब रहा, साथ ही वो अपने साथियों को भी छुटा करके ले गया है। फिलहाल जो पुलिस है, पुलिस के आला अधिकारी, गौतम बुद्ध नगर जिले के जो पुलिस अधिकारी हैं और जो गाजियाबाद के पुलिस अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। सौरभ के जो डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से कादिर जैसे शादिर बदमाश ने अपने साथियों के मिलकर के जो हत्या की है सौरभ की, उस ऐसे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस का जो खौफ है वो बदमाशों के ऊपर कम हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि जो ये कादिर उर्फ मंटा है, ये नोएडा में कई लूट के मामलों में वांछित था, कई घटनाओं को पहले भी अंजाम दे चुका था। इसी की दबिश के लिए जो नोएडा पुलिस है वो वहाँ पर पहुँची थी। फिलहाल जो परिवार गाजियाबाद पहुंच रहा है, क्योंकि जो सौरभ है वो मसूरी जहां पे ये घटना हुई है वहां पर पहुंचा है, क्योंकि जो सांवली का रहने वाला है सौरभ, उसके परिवार वाले लोग भी यहां पर पहुंच रहे हैं। परिवार में मोहम्मद यूसुफ से जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।